दोस्तों, जब भी हमारा वक्त अच्छा चल रहा होता है, यानी कि जब हमारी कुंडली में हमारा जो जन्मांक है उसमें हमारी अच्छी दशाएं चल रही हों, जैसे लग्नेश की दशा चल रही हो, हमारे पंचम भाव की दशा चल रही हो, नवम भाव की चल रही हो, दसम की चल रही हो, तो हम बहुत अच्छी तरक्की करते हैं, जीवन के सारे सुख मिलते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारा लग्न कहाँ है, हमारी राशि क्या है, या हमारे घर में वास्तु दोष है या नहीं। लेकिन जब ये हमारी दशाएं खराब चल रही हों, 6, 8, 12 की चल रही हों, सेकंड भाव की चल रही हो, तब ये स्थितियां हमारे लिए थोड़ा सा दुखदायी हो जाती हैं। यानी स्वास्थ्य, तन, मन, धन तीनों पर इसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। तब हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हम जिस घर में रह रहे हैं, क्या इसका वास्तु ठीक है, क्या ये हमारे अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपकी कुंडली में जो चतुर्थ भाव होता है वो आपके खुद के घर का भाव होता है। ये घर जिसमें आप रह रहे हो, ये इससे कनेक्ट हो रहा है, ये कितनी प्रॉस्पेरिटी देगा, ये आपका चतुर्थ भाव तय करता है। अब बात करते हैं कि आपके घर में, अब आप किराए के घर में रह रहे हो चाहे अपने खुद के घर में रह रहे हो, अगर 8 दिशाओं में अगर आपका कोई किसी तरह का कोई वास्तु दोष नहीं है, तब तो जाहिर सी बात है कि आपका घर पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वास्तु दोष बन जाता है। समस्याओं के आधार पर समझिए कि इन वास्तु दोष के आप क्या सरल उपाय कर सकते हैं बिना तोड़ फोड़ के। कुछ चीज़ों को रखकर अपने घर में आप पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैं तोड़ फोड़ की बात तो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, कुछ चीज़ें बताऊँगी जिन्हें आपको घर में रखना है, जिससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी आने लगे और आपको अपने घर का पूर्ण सुख आपको मिल सके। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। अपने पूरे परिवार के साथ ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी बनाने वाले अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर प्रतिदिन आपके सामने उपस्थित होती हूँ। अगर आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो करके देखिए, 8 दिन के अंदर आपको इनका बेहतर रिजल्ट आ जाएगा। आप इन्हें छोड़ नहीं पाएंगे। 1 मिनट का प्रयोग है, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई राशि देखने की आवश्यकता नहीं, कोई लग्न नहीं। आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप इन्हें कीजिए और शुभता प्राप्त कीजिए। क्योंकि जो सबसे बड़ा हमारा समस्या का कारण है वो है हमारा मन, यानी हमारा चंद्रमा। जब आपका चंद्रमा खराब होता है, किसी काम में मन नहीं लगता, ना खाने का मन करता है, ना काम करने का मन करता है, ना किसी से बात करने का मन करता है। आपका चंद्रमा अच्छा है, हर काम में आप ऊर्जा के साथ में काम करते हैं। आपका हर दिन आपके लिए और शुभ होता जाता है। जिन भी से भी मिलते हैं ना, वो व्यक्ति भी आपको अच्छे मिलते हैं। किया कराया आपके ऊपर नहीं होता है। आपके धन भाव मजबूत होने लगता है, काम में रुचि आने लगती है, घर में सामंजस्य और प्यार बढ़ता है। हर व्यक्ति को, हर बच्चे को ज़रूर कराइए। अगर बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो भी स्ट्रेस के मारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन्हें ज़रूर कराइए, जिससे कि उनका भी मेंटल स्ट्रेस कम हो। तो आज पहले बात करूंगी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर की। 21 मई 2024, दिन मंगलवार। आज का राहु काल है 3:35 से 5:10 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:50 से 12:45 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ा सा दूध, 1 चुटकी हल्दी डालकर तिलक तैयार कीजिए। अपने देवी देवता को लगाने के बाद अपने मस्तक पर इसका तिलक लगाइए, तो आज आप पूरे दिन एनर्जेटिक बने रहेंगे। जादुई अक्षर है माँ, मदन वाला माँ। इस माँ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिख कर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, आज बात हो रही है अपने घर में हम अपनी 8 दिशाओं को, क्योंकि अष्टलक्ष्मी हमारी 8 दिशाओं से ही आती हैं, इन्हें कैसे अपने घर में ठीक करें। किसी भी तरह का वास्तु दोष होगा, हम उसका निवारण कर सकते हैं। यानी कि जैसे यहाँ टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम बन गए हैं तो ये भयंकर दोष हो जाता है, या आपका ईशान कोण दबा हुआ है और आपका ईशान कोण उठा हुआ है और आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर दबा हुआ है, तो ये भी एक वास्तु दोष पैदा हो जाता है। साउथ में अगर आप वाटर एलिमेंट यानी पानी की व्यवस्था हो जाती किसी भी तरह से, तो आपका साउथ खराब हो जाता है, तो ये कर्ज और ऋण में डाल देता है। अगर आपका पूर्व खराब है तो समझ लीजिए कि आपके बच्चों का विकास रुक जाता है, आपका खुद का विकास रुक जाता है, ज्ञान की कमी हो जाती है।
उत्तर खराब है तो धन कैश फ्लो आपका रुक जाता है, धन से लेकर बहुत ज़्यादा आपको समस्याएं होती हैं। साउथ खराब है तो रिलेशनशिप की समस्या हो जाती है, रिश्ते रिश्ते आपके बिखरने लगते हैं, रिश्तों में आपके दूरियां आने लगती हैं या मनमुटाव बढ़ जाते हैं। अगर आपका साउथ वेस्ट खराब है तो आपका जॉब, धंधा, व्यवसाय में आपको स्थायित्व नहीं मिलता है। आप जी मर्जी दुनिया भर के काम बदलते रहते हैं, लेकिन आप एक काम पर टिक नहीं पाते हैं। तो इन दिशाओं का, और इसके बाद 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। उसके बाद इनके ही 4 कोण होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये 4 कॉर्नर होते हैं, यानी पूर्व उत्तर, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ऐसे ये 4 कोण हो गए। ये 8 अष्टलक्ष्मियाँ, यहाँ से हमारे घर में 8 तरह की लक्ष्मियों का निवास होता है। सबसे पहले बात उत्तर से ही शुरू करेंगे। अगर उत्तर की दिशा में अगर किसी भी तरह की आपको खराबी होती है तो समझ लीजिए कि आप किसी काम पर टिक नहीं पाते हैं। एक काम करेंगे फिर दूसरा काम करेंगे, मतलब आप चलायमान रहता है आपका मन, एक काम धंधे पर, जॉब पर आप बैठ नहीं पाते, स्टेबिलिटी नहीं होती आपके अंदर। पढ़ाई कुछ करेंगे, काम कुछ और कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको तुलसी का पौधा आपको ज़रूर लगा लेना चाहिए। उत्तर की दिशा में आपको तुलसी का पौधा लगाना है। मैं 4 कोनों को सही करने का और एक अचूक आपको प्रयोग बताऊंगी। पहले मैं 4 दिशाओं की बात कर रही हूँ। उत्तर की दिशा में आपको एक तुलसी का पौधा लगा कर रखिए। यहाँ पर आप और भी पौधे लगा सकते हैं, ग्रीनरी रखिए यहाँ पर, और इनमें डेली जल लगाइए, देखिएगा आपका बुद्ध अच्छा होने लगेगा। आपको इस ईशान कोण में आप अपने घर के मंदिर में एक पीतल के लोटे में जल भर के रखिए, एक चांदी का चौकोर टुकड़ा डालकर इसको ढक्कन लगा कर रखिए और इसको रखा रहने दीजिए। तो यहाँ पर बृहस्पति और चंद्र की स्थापना हो जाएगी आपके घर में, और यहाँ से आपका गुरु का ज्ञान, आपका ज्ञान और बुद्धि विवेक आपका काम करने लगेंगे। अगर आपका साउथ ईस्ट की बात करती हूँ तो साउथ में आपको यहाँ एक रेड कलर का बल्ब हमेशा के लिए जलाकर छोड़िए, लाल बल्ब हमेशा जला रहने दीजिए, तो यहाँ की एनर्जी आपकी बनी रहेगी। साउथ वेस्ट में अगर किसी भी तरह का दोष है, मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ आपको दोष कैसे हो सकते हैं, मैं यहाँ आपको रेमेडी बता रही हूँ। तो साउथ वेस्ट में बाहर की तरफ एक येलो कलर का बल्ब हमेशा जलाइए। अपने पूर्वजों की फ़ोटो है साउथ वेस्ट जोन में लगाइए, या अपना हैप्पी कपल की एक फ़ोटो, अगर आपको पति पत्नी में झगड़े ज़्यादा हैं, हैप्पी कपल वाली एक फ़ोटो गोल्डन फ्रेम में आप अपने साउथ वेस्ट के कॉर्नर में लगाइए, जिससे कि आपके जो घर की ये 4 जोन हैं, इन 4 जोनों में 4 जोन आपके जो यहाँ की एनर्जी आपकी क्रिएट होने लगे, जो बैड एनर्जी है वो यहाँ से ख़त्म होने लगे। अब आपको 4 पीस लेने हैं। अगर आपके पास बेल के पीस मिल जाते हैं, बेल की लकड़ी जिसको बोलते हैं, इसके 4 पीस मिल जाते हैं तब, नहीं तो आप सिर्फ भोजपत्र ले लीजिए। भोजपत्र भी नहीं मिलता है तो आप वाइट कलर का पेपर ले लीजिए। इसको अभिजीत मुहूर्त के समय ये 4 चौकोर एक साथ टुकड़े होने चाहिए, यानी ये चौरस टुकड़े होने चाहिए छोटे से। आप इनको चांदी का भी बनवा सकते हैं, आप तांबे के भी बनवा सकते हैं, आप बेल की लकड़ी के भी ले सकते हैं, आप आम की लकड़ी के भी 4 पीस एक साथ ले सकते हैं। और कुछ नहीं है तो फिर सफ़ेद कागज़ पर, लेकिन ये धातुओं का और आप इस तरह से लकड़ी का प्रयोग करोगे तो इसका अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेगा। अभिजीत मुहूर्त के समय बैठिए घर के मंदिर में अपना घी का दीपक जलाकर। अब इस पर एक टुकड़े पर आपको लिखना है एंग, माता सरस्वती का बीज मंत्र है एंग। फिर आपको लिखना है ह्रींग, फिर आपको लिखना है श्रिंग, और फिर आपको लिखना है क्लींग। एंग, ह्रींग, श्रिंग, क्लींग, ये मैंने आपको 4 बीज मंत्र दिए हैं, एंग, ह्रींग, श्रिंग, क्लींग। अब एंग मंत्र, जो आपने एंग मंत्र का जो टुकड़ा तैयार किया है, चाहे वो बेल की लकड़ी हो, चाहे तांबे पर हो, चाहे चांदी पर हो, चाहे आम की लकड़ी पर हो, या आपने कागज़ पे या भोजपत्र पर तैयार किया है, इसको आप डबल साइडेड टेप से नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में आप इसका चिपका देंगे। अब जो आपने रिंग लिखा है, इसे आप अपने साउथ ईस्ट के कॉर्नर पर आपको इसको लगा देना है। साउथ ईस्ट का कॉर्नर, ये देखिए, ये आप कॉर्नर हमसे पूछ रहे हैं तो इसके लिए आप अपना मोबाइल यूज़ करिए। मोबाइल में अपना खोल लीजिए, आप उसमें कंपास आता है, कंपास खोल लीजिए, अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाइए। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि दिशाएं कौन कौन सी हैं। आपका जिधर फेस है
फेस इस तरह से करिए कि जिधर आपका सूर्य उगता है उधर अपना फेस करके आप खड़े हो जाइए मोबाइल लेकर, और फिर देख लीजिए कि नॉर्थ कहाँ दिखाई दे रहा है। नॉर्थ की तरफ ही सुई दिखती है, जब भी आप कंपास खोलते हैं तो नॉर्थ दिखाई देता है, रेड कलर की सुई है, नॉर्थ की तरफ जाएगी। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा चारों दिशाओं में कहाँ कहाँ आपके जोन आ रहे हैं। जो आपने श्रिंग लिखा है ये आप लगाएंगे अपने साउथ वेस्ट कॉर्नर में। श्रिंग साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपको श्रिंग लगाना है, और आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में लगाना है क्लिंग, यानी कि आकर्षण का मंत्र क्लिंग। यहाँ हमने एंग लगाया, इससे हमारी बुद्धि और विद्या का विकास हो। हमने हिरिंग लगाया, माता माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से हमारे घर में निवास करें। श्रिंग लगाया यानी कि श्री की प्राप्ति हो और ऐसी धन जो हमारे घर में प्रचुर मात्रा में टिके भी और हमें समृद्धि प्रदान करे। क्लिंग लगाया कि सारी चीज़ें मेरे पास आकर्षित होकर मेरे जीवन में आना शुरू हो जाएं और मेरे घर का कैसा भी वास्तु हो वो ठीक होना शुरू हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप अगर उपयोग करेंगे आप इनका अमेजिंग रिजल्ट पाएंगे। आपके घर में कैसी भी नकारात्मक चीज़ें होंगी, ऊर्जा होगी, वो समाप्त होने लगेगी। इसके साथ ही कुछ चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे क्लटर, करकट, कूड़ा अपने घर से निकालते रहिए। जूते चप्पल ज़्यादा मत रखिए। फटे पुराने कपड़े हटा दीजिए, टूटे फूटे बर्तन हटा दीजिए। किचन को डेली रात में साफ़ करके सोइए। घर का मुख्य द्वार हमेशा सजा संवरा रखिए। जूते चप्पल बिल्कुल नहीं बिखरे होने चाहिए। जूते चप्पल अपने घर के रखने हैं तो उन्हें साउथ वेस्ट कॉर्नर में ही रखिए। साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट की दिशा में इनका जूते चप्पल की आप एक छोटा सा रैक बनाइए, उन्हें ढक के रखिए जिससे कि किसी के भी सामने ये ना पड़े। फटे हुए पैरदान हैं इनको हटा दीजिए। घर के सेंटर हॉल में एक बड़े से बर्तन में कांच का बाउल ले लीजिए, उसमें पानी भर के रखिए। दूसरे दिन को पेड़ पौधों में डाल दीजिए, फिर से नया रख लीजिए। घर में कैसा भी आपका खराब से खराब वास्तु होगा इससे ठीक होने लगेगा। प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लगेगी, कर्ज उतरने लगेगा। बच्चों के जीवन में किसी भी तरह का व्यवधान आ रहा है वो समाप्त होगा। आपका जॉब धंधा दौड़ने लगेगा, व्यवसाय आपका चलने लगेगा, हेल्थ आपके इश्यूज ठीक हो जाएंगे, मेंटल डिप्रेशन है ख़त्म हो जाएगा। आपके संतान उत्पत्ति इत्यादि नहीं हो रही है वो भी आपकी आपको इसमें सहायक हो जाएंगी ये दशाएं, और आपको इन सब से जो भी आपको इस समय समस्याएं चल रही लाइफ की सारी आपकी खत्म होने लगेंगी। ये इतने ही चमत्कारिक उपाय हैं, कर लीजिएगा अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लग रहा है कि आपका घर बिल्कुल वास्तु के अनुकूल नहीं है। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी महीने की 21 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर ग्रीन कलर से 7 नंबर लिखेंगे, 7 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं आपको प्रतिदिन मेरे वीडियोज़ मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें जिन्हें आप अपना मानते हैं। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया चैनल पर लिखकर, वीडियो में नीचे लिखकर पूछिएगा ज़रूर। साथ में ही कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं। किसी भी तरह की पूजन सामग्री चाहिए उसके लिए भी आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। कल फिर आऊँगी कुछ नया कुछ अद्भुत लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।